हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 1 का लेसन नंबर 18 देखते हैं, जिसका नाम है चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट दिया है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इन ऑर्डर टू लिव देयर इज कॉल्ड डैश। तो इसका आंसर क्या है? देखो, माइग्रेशन, इमिग्रेशन और ट्रैवल। तो देखो, इन ऑर्डर टू लिव देयर, वहाँ पर रहने के लिए अगर हम लोग मूविंग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो, हैज़ वी माइग्रेट वी कैन सी द डैश इन आवर कंट्री। तो डाइवर्सिटी। मैरिज इज वन रीजन फॉर लॉस और गेन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली। नेक्स्ट दिया है द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ एंड डेथ। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place. Next question है true false. Every family has the same number of people. False. Many birds migrate in search of food and shelter. बहुत सारे बर्ड्स जो है माइग्रेट होते हैं फूड और शेल्टर के सर्च में। ट्रू. वी कैन सी फ्लेमिंगोज एट सेवरल प्लेसेस इन महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल टू सितंबर में हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस में महाराष्ट्र में देखते हैं फ्लेमिंगोज को। फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाई डिड इट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन इन द फैमिली बाय फार्मिंग अलोन। अगर एक व्यक्ति फार्मिंग कर रहा है, खेती कर रहा है, तो उससे पूरे परिवार का भरण पोषण करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसमें रीज़न क्या है? हैज़ द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली ग्रीव इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। मतलब नंबर ऑफ पीपल ग्रीव, मतलब जो फैमिली मेंबर हैं उनका दिन प दिन क्या होता है? ग्रोथ हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। इसके वजह से खेती के ऊपर ही निर्भर रहना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट, वाई डज मैन माइग्रेट। आदमी क्यों माइग्रेट होते हैं? माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते हैं? तो मैन माइग्रेट फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशन एंड एजुकेशन। मतलब लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह क्यों माइग्रेट होते हैं, जाते हैं? तो जॉब के सर्च में, ऑक्यूपेशन के लिए और एजुकेशन मतलब पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट है वाई डज द नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली गो ऑन चेंजिंग। तो क्यों बहुत सारे लोग फैमिली में चेंजेस होता है? तो नंबर ऑफ पीपल इन फैमिली गोज़ ऑन चेंजिंग ड्यू टू मैरिज, बर्थ एंड डेथ एंड माइग्रेशन। फैमिली में चेंजेस क्यों आता है? तो मैरिज के वजह से, शादी के वजह से, बर्थ किसी का जन्म के वजह से, डेथ के वजह से, और माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के वजह से। नेक्स्ट है हाउ आर वी इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल, फूड, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। हम लोग किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं अलग अलग लोगों का फेस्टिवल, फूड, कस्टम और ट्रेडिशन को? वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, food, custom and tradition as we migrate to the different part of the country। मतलब हम लोग जैसे ही माइग्रेट होते हैं, कंट्री के अलग अलग भाग में जाते हैं, तो अलग अलग लोगों के फेस्टिवल को हमें जानने को मिलता है, उनका फूड, उनका कस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वो सब हमें जानने को मिलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स कम्युनिटी लाइफ जॉयफुल। कम्युनिटी लाइफ जॉयफुल किससे बनता है? तो फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशन विथ आवर नेबर्स मेक कम्युनिटी लाइफ जॉयफुल। मतलब फैमिली और हारमोनियस रिलेशन के वजह से कम्युनिटी लाइफ जॉयफुल बनती है। स्टेट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत का जरिया। तो लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स एंड द इंटरनेट यानी ईमेल आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी फ़िलहाल में यही ज़्यादा चलता है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट दिया है वाई डिड मैनी
रिलेशन स्टे टुगेदर एंड फॉर्म बिग फैमिली। बहुत सारे रिलेशन जो है एक साथ में क्यों रहते हैं, रिलेशन बना के एक बड़ी फैमिली के जैसे। तो मैनी रिलेशन स्टे टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, एंड फॉर्म ए बिग फैमिली, और एक बड़ा फैमिली बनाते हैं, बिकॉज ए लॉट ऑफ पीपल वेर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के जो अलग अलग काम है वो काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह वो लोग रहते हैं। टू सॉल्व विच प्रॉब्लम्स डू वी नीड ईच अदर्स हेल्प। कौन से प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे के हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी। ये सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीज़न। बिग फैमिलीज वेर स्कैटर। बड़ा फैमिली जो है स्कैटर हो गया है, स्कैटर मतलब दूर दूर हो गया है। कैसे देखो, हैज़ द फैमिली ग्रीव, जैसे ही फैमिली बढ़ता है, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। मतलब ये बहुत ही पॉसिबल नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को खेती में ही खाना खिलाया जा सके, मतलब फैमिली मेम्बर बढ़ जाते, खेती तो उतना ही रहता है, इसके लिए सबका भरण पोषण करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन डेवलप इन सिटी, और सिटी में ट्रेड और दूसरे ऑक्यूपेशन डेवलप हो रहे हैं। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू द सिटी, इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गांव से सिटी में की तरफ जाते हैं। वेयर दे कुड फाइंड वर्क, जहाँ पर उन्हें काम मिलता है। थस बिग फैमिलीज वेर स्कैटर, इसके लिए एक बड़ा फैमिली जो है स्कैटर हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन विथ नेबर्स बिकम फ्रेंडली। तो वी लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड हैव डेली कॉन्टेक्ट विथ आवर नेबर्स। हम लोग एक ही जगह पे रहते हैं और डेली उनसे कॉन्टेक्ट होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं। आवर नेबर्स हेल्प अस इन टाइम ऑफ नीड, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारा नेबर्स जो है वो हमें हेल्प करते हैं। टिल आवर रिलेटिव कैन रीच अस, जब तक हमारे रिलेटिव पहुंचते हैं तब तक हमारे नेबर हमें हेल्प कर चुके रहते हैं। वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, हम लोग को एक दूसरे की ज़रूरत होती है कचरा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के हेल्प से सॉल्व होती है। ड्यू टू द हेल्प वी गिव टू ईच अदर्स, ये हेल्प हम एक दूसरे को देते हैं। आवर रिलेशन विथ नेबर्स बिकम फ्रेंडली, और हमारा जो रिलेशन है हमारे नेबर के साथ में एक फ्रेंडली बन जाता है स्टूडेंट। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। और एक्स्ट्रा देखो क्वेश्चन दिया है, आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ इज़ द मैरिज कॉज ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन द फैमिली। तो मैरिज से लोगों के फैमिली में किस तरह से चेंजेस आता है वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। आफ्टर गेटिंग मैरिड एन आंट और कज़िन जॉइन फैमिली एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली। जैसे मैरिज होता है तो वो सब एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं फैमिली में, और फैमिली के लोग बढ़ जाते हैं। आफ्टर गेटिंग मैरिड एन आंट और कज़िन जॉइन अनोदर फैमिली, और मैरिज से दूसरे फैमिली के साथ में भी वो लोग मिल जाते हैं। डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, और इस तरह से वो उधर फैमिली मेम्बर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है, हाउ इज़ द बर्थ एंड डेथ कॉज ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली। किस तरह से बर्थ और डेथ के वजह से फैमिली मेम्बर में चेंजेस होता है। तो नंबर ऑफ मेम्बर ऑफ फैमिली ग्रो व्हेन द नेक्स्ट जनरेशन इज़ बॉर्न। जैसे कोई बर्थ होता है, जन्म लेता है, तो फैमिली मेम्बर क्या होता है, ग्रो होता है। नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ फैमिली रिड्यूस व्हेन द मेम्बर्स ऑफ फैमिली पास अवे। मतलब जैसे किसी मेम्बर का डेथ हो जाता है तो हमारे फैमिली मेम्बर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इलनेस और एक्सीडेंट, ओल्ड एज की वजह से, या तो फिर कोई बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया उसके वजह से अगर उनका डेथ हो रहा है तो हमारे फैमिली मेम्बर क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से उसमें चेंजेस होता है। और इस लेसन का क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को भी बोलो वो लोग भी सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके।